नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी में जो है कहीं ना कहीं जो है बारिश को लेकर के मतलब कि मौसम को लेकर के बारिश को लेकर के कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम जो है कहीं दिखाई दे रही है कि भैया कहीं पे बारिश है तो कहीं पे नहीं है। तो मतलब आज देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे बारिश अच्छी है, कहाँ पे नहीं है, और इससे जो है किस तरह की सिचुएशन जो है हल्दी में बन सकती है। देखिए, वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं तो लास्ट वायदा बाज़ार जो रहा वो अच्छे मूवमेंट के अंदर जो है बंद हुआ, और आज भी जो है कहीं ना कहीं अच्छे मूवमेंट के अंदर जो है चल रहा है। लेकिन बारिश को जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन चल रही है वो मानसून को लेकर के ही है। मानसून अगर सही रहेगा तो भैया फसल ठीक रहेगी, और फसल ठीक नहीं रहेगी मतलब कि मानसून ठीक नहीं रहेगा तो भैया कहीं ना कहीं फसल में जो है प्रॉब्लम के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, कहाँ पे जो है क्या सिचुएशन है और कितनी बारिश की कमी जो है देखने को मिल रही है आज तक मतलब कि कल तक की रिपोर्ट के अनुसार, कल तक के जितने भी उपलब्ध आंकड़े आए हैं वर्षा के, उन्हीं आंकड़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि किस तरह की सिचुएशन हल्दी की नई फसल के अंदर चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन के ऊपर नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ जाइएगा, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट्स जो है आपको मिलती रहे। तो देखिए, अब 26 तारीख तक के आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो उसमें देखिए साफ है इसके अंदर कि 26 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण कर्नाटका में कई हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में सामान्य के मुकाबले बारिश की भारी कमी जो है दर्ज की गई है। अब देखिए, अगर इतनी कमी अगर रहेगी, भारी मतलब थोड़ी सी कमी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारी कमी दर्ज की गई है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है। मतलब कि यदि आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय नहीं होता है तो नई हल्दी की बढ़वार और संभावित उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं सबसे पहले आंकड़ों की तरफ कि भैया आंकड़े जो हैं क्या बोलते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र हल्दी बेल्ट में बारिश बारिश का जो है बड़ा घाटा जो है वहाँ चल रहा है। हिंगोली बसमत की बात करें तो यहाँ पे जो है गंभीर समस्या है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि 55% से भी ज़्यादा की कमी जो है बताई जा रही है, जिसको हम लोग गंभीर बोल सकते हैं। नांदेड़ की बात करें तो यहाँ पे 43% की कमी जो है अपने को बताई जा रही है। तो 43% की कमजोरी को हम जो है अच्छी खासी कमजोरी जो है बोल सकते हैं बारिश के अंदर। परभणी की बात करें तो 39%, मतलब 39% है। तो यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि भैया बारिश होगी कि नहीं होगी। वासिम की बात करें तो भैया यहाँ 39% की चिंता है, क्योंकि वासिम तो मैं खुद घूम के आया हूँ और नांदेड़ घूम के आया हूँ, हिंगोली घूम के आया हूँ। तो मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी कमी जो है बारिश भी दिखाई दे रही है। मतलब इन क्षेत्रों में बारिश की भारी कमी जारी रह सकती है। फसल की शुरुआती बढ़वार और आगे की उत्पादकता प्रभावित होने से जोखिम बढ़ सकता है। मतलब कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बेल्ट की बात करें हम लोग तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस है। सोचने पे मजबूर है कि भैया आगे क्या होगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं पौधे जो है मात खाने चालू हो जाएंगे, और पौधे अगर मात खाएंगे तो निश्चित बात है आने वाली फसल पे जो है बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने की आशंका इसके अंदर बढ़ती है। बाकी कई कमेंट्स भी जो है महाराष्ट्र को लेकर के आए किसानों के, उन्होंने भी बोला कि भैया बहुत ज़्यादा फसल हमारी ख़राब हो रही है बारिश नहीं होने के कारण। क्योंकि देखिए, ये अजीब तरह की सिचुएशन है कि जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे जो है बारिश है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं है। जैसे आपने असम के बारे में सुना होगा कि असम में जो है त्राही त्राही है, मतलब इतनी ज़बरदस्त बारिश, इतनी ज़बरदस्त बाढ़ है जिसकी वजह से सब कुछ जो है तहस नहस हो रहा है। और जहाँ ज़रूरत है किसानों की बारिश की, वहाँ पे जो है बारिश का नामो निशान भी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की तरफ। तो तेलंगाना में भी बात करें, हर जगह पे जैसे कहीं पे 57% की बारिश की कमी है, कहीं 55% की, निजामाबाद में 28% की। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि चारों साइड जो है जहाँ हल्दी की पैदावार होती है वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। मतलब कि जल्दी ही अगर बारिश इन सब जगह पे नहीं होती है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है हल्दी की पैदावार को लेकर के जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगेंगी। मतलब कि कहीं ना कहीं आने वाली फसल के ऊपर जो है ज़बरदस्त प्रभाव जो है पड़ने की आशंका जो है प्रेजेंट टाइम में दिखाई
देती है, क्योंकि उत्पादन में जो है उत्पादन को लेकर के इसीलिए सभी लोगों की चिंता है। और इसी वजह से जो है बाज़ारों में जो है मूवमेंट है, होड़ है कि भैया मैं रख लूँ हल्दी, मैं रख लूँ, क्योंकि आने वाली फसल का अभी तक भी जो है एक्चुअल में कुछ नहीं पता है कि भाई आने वाली फसल किस तरह की होगी, क्योंकि बारिश में जो है सभी जगह पे कमियां, बारिश कहीं आ नहीं रही, तो फसल खराब होने के मतलब उत्पादन जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं जो है ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है दक्षिण कर्नाटका के हल्दी उत्पादन क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति बताई जा रही है कि वहाँ पे जो है बहुत कम है, जो वैसे भी जो है सभी आंकड़े जो है माइनस के अंदर हैं, तो भैया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इसमें होनी ही होनी है। तो देखिए हल्दी बाजार का सबसे बड़ा जो है मतलब इसका क्या असर पड़ सकता है बाजारों में, तो देखिए लंबे समय तक नमी की कमी रहने पर नई फसल विकास में दबाव बढ़ सकता है। उत्पादन का अनुमान अगर लगाने की कोशिश करें हम लोग, तो भैया मौसम के सुधार नहीं होते तो स्थिति में भविष्य में उत्पादन अनुमानों में कटौती की आशंका बढ़ सकती है। मतलब कि सीधी सी बात है कि कमी जो है अपने को आगे नजर आएगी। भविष्य की सप्लाई की अगर बात करते हैं तो उत्पादन प्रभावित हुआ तो फसल के समय उपलब्ध उम्मीद से कम रह सकती है, जो हम सोचते हैं उससे भी जो है कम रह सकती है। कीमतों पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। कम उत्पादन की आवक जो है आशंका मजबूत होने से वायदा और हाजिर दोनों में जो बाजारों में जो है कहीं सेंटीमेंट को समर्थन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो। मतलब जो सिचुएशन आज है, जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है कि भैया बारिश कम है चारों साइड के अंदर सभी जगह जहाँ जहाँ हल्दी पैदा होती है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं सेंटीमेंट एक अलग तरीके का बन जाएगा और कहीं ना कहीं मूवमेंट, चाहे वो हाजिर हो या फिर जो है वायदा हो, दोनों में ही जो है बड़े मूवमेंट्स जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की होती हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है आप कहीं ना कहीं अपने विचार कर सकते हैं, आंकड़े बना सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, दो संभावित स्थिति इसके अंदर रहती है। जोरदार बारिश आई तो जो है अगर मान लीजिए अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है उसमें हो सकता है कहीं ज़बरदस्त बारिश आए। तो ज़बरदस्त बारिश आएगी तो देखिए फसल को तो राहत मिल सकती है, उत्पादन की चिंता कम हो सकती है। अगर ज़बरदस्त नहीं, ज़बरदस्त उस तरह की ज़बरदस्त नहीं, उस तरह की ज़बरदस्त जो फसल को ज़रूरत है, और तेजी में जो है तेजी पर जो है मुनाफा वसूली संभव, वायदा भाव पर भी दबाव बन सकता है। जैसी सिचुएशन मतलब कि मुझे जितना पानी चाहिए अगर उतना पानी मिलेगा तो ये कंडीशन इसके अंदर बनने के चांसेस जो है ज़्यादा दिखाई देती हैं। और बारिश नहीं सुधरी तो फसल की चिंता और बढ़ सकती है, उत्पादन घट सकता है, वायदा बाजार को समर्थन मिल सकता है, तेजी की धारणा मजबूत हो सकती है। तो मतलब कि दोनों ही विपरीत दिशा है, दो संभावित दिशा है, जो एक तेजी को दर्शाती है और एक जो है मंदी को दर्शाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें न्यूज़ बेस्ड हो चुका है कि भैया आपको यूँ समझ सकते हैं कि मौसम की जानकारी लेकर के आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर खास नज़र अगर रखने की बात है तो हिंगोली, बसमत, नांदेड़ और पचमढ़ी और वाशिम के साइड में अगर आप खास नज़र अगर रखते हैं तो ध्यान रहेगा आपको कि किस तरह की सिचुएशन आगे बनेगी। तेलंगाना में भी जो है ध्यान रखना होगा कि वारंगल, निजामाबाद में जो है किस तरह की बारिश है, और दक्षिण कर्नाटक के प्रमुख हल्दी उत्पादन क्षेत्र में भी जो है ध्यान रखना होगा कि किस तरह की सिचुएशन है। मतलब कि ये तय करेगी बारिश की रिपोर्ट, मतलब कि जो बारिश के आंकड़े आएंगे उसी से जो है आप एक निर्णय ले पाएंगे कि आगे जो है किस तरीके से हल्दी चलने वाली है। लेकिन जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो सावधानी को ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि कोई एक न्यूज़ जो है ज़बरदस्त करेक्शन लेके आ सकती है और कोई एक न्यूज़ जो है ज़बरदस्त आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो मतलब कि बड़ी सावधानी के साथ में हल्दी को लेकर के आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी स्क्रीन पर नंबर है, जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से किस कमोडिटी में जो है आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।